बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 13 के। आज आपका लेक्चर नंबर 12 है, जो कि लेक्चर नंबर 11 ही की कंटिन्यूएशन है। फर्दर जो न्यूमेरिकल आपके रिमेनिंग बचते हैं हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। न्यूमेरिकल नंबर 13.4 तक हमने कवर कर लिया था। अब है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 13.5। देखिए बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 13.5 में द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है आपको, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्निफाइड ट्वाइस। देखिए बेटा, फोकल लेंथ आपको दी हुई है कॉनकेव मिरर की, जो कि 10 सेंटीमीटर है। वो बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा कि उसकी मैग्निफिकेशन ट्वाइस हो जाए, डबल हो जाए, और उसकी जो इमेज फॉर्म हो वो रियल इमेज फॉर्म हो। तो आपको यहां पर जो चीज फाइंड आउट करनी है वो है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि पी। मैग्निफिकेशन टॉइस होने का मतलब यह है कि आपको मैग्निफिकेशन की उन्होंने वैल्यू दी हुई है, वो है 2। तो एम हो गया आपका 2 के बराबर। पी आपको फाइंड आउट करना है, और फोकस जो इसकी फोकल लेंथ है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला यूज करने के लिए यहां पर आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि क्यू अपॉन पी, कि इमेज किस जगह पर बन रही है और ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो एम की जगह पर आपने 2 रख दिया, यहां पर क्यू अपॉन पी हो गया, और पी यहां पर डिवाइड हो रहा है, आपने इसको ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट करवाया, ये हो गया 2p। तो क्यू किसके बराबर हो गया, 2p के, यानी क्यू बराबर हो गया 2p के, यानी कि इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का डबल होगी। बेटा ये काम क्यों किया है इसके अंदर, क्योंकि आपको फोकल लेंथ के फॉर्मूले में जब आप फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे अपना, जो कि आपका 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है, तो यहां पर इस वक्त आपके पास ना तो p गिवन है और ना q गिवन है। तो जब दो चीजें किसी फॉर्मूले में अननोन होंगी तो आप वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर दो वेरिएबल अननोन हो तो आप उस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस वजह से आपको इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और इसी वजह से उन्होंने मैग्निफिकेशन का रेफरेंस दिया है अपने न्यूमेरिकल के अंदर। तो आपने यहां पर सिंपल क्या किया, 1/p तो एज इट इज रहने दिया, और q को आपने क्योंकि इस फॉर्मूले की मदद से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में रिवर्स कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका आ गया 1/2p। अब आपका 1/p प्लस 1/2p इज इक्वल टू 1/10 हो गया। 2p और p का आप एलसीएम लेंगे सिंपल अपने एलसीएम मेथड से, तो इसका एलसीएम आएगा 2p। अब देखें p के टेबल में p मौजूद है, यानी कि p से p कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास 2। तो आप p के ऊपर वाले नंबर यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह 2p से 2p कैंसिल होगा, रिमेनिंग क्या बचेगा 1, यानी कि 2p को 2p से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1। 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपली आपका आंसर 1 होगा। तो ये आपको वेरिएबल का एलसीएम लेने में आई होप कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको सिंपल जो है वो दोनों के एलसीएम में 2p लिखना है, और फिर वही एलसीएम रूल के तहत इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। अब इसके बाद 2 + 1 आपने ऐड करवाया, ये आपके पास आ गया 3, यहां पर आ गया 3/2p इज इक्वल टू 1/10। अब यहां पर आपने करना ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 2p, क्योंकि आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है,
तो ये डिवाइड हो रहा है, आपने इसको ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करवाया, मल्टीप्लाई हो गया, 3 भी इसके साथ नीचे ले गए, तो ये हो गया आपका 2p/3। यहां पर बेटा थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आपने करना यह है कि 2p है, यहाँ पर आप इस वाले स्टेप को स्किप करेंगे, ये मिसप्रिंट है। 2p यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, आपने इसको ऑपोजिट साइड शिफ्ट करवाया, ये हो जाएगा 2p, सिंपल आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, आपने इसको ऑपोजिट साइड शिफ्ट करवाया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 30। इस स्टेप को स्किप करने के बाद आप सिंपल जो आपका मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन रूल है, आप उसी रूल के तहत इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 2p, दोनों न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएंगे। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको ऑपोजिट शिफ्ट करवाएं, डिवाइड हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन डबल करनी है अपने ऑब्जेक्ट की, जबकि फोकल लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो आपको ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना होगा। तो बेटा ये आपका न्यूमेरिकल था 13.5। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 13.6। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। अब की बार आपको फोकल लेंथ देने के बजाय उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, वो है आपके पास 40 सेंटीमीटर। वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस so as to get its real image magnified 4 times। बेटा ये न्यूमेरिकल भी काफी हद तक प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह ही रिसेंबल करता है, बट इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर एक एडिशनल इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये r है, ठीक है, r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये 2 नहीं है, मिसप्रिंट है, r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, और मैग्निफिकेशन आपको दी हुई है कितनी, 4 टाइम्स, यानी कि ऑब्जेक्ट जो मैग्निफाइड हो रहा है वो कितने 4 टाइम्स हो रहा है। तो m इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 4। अब देखिए बेटा, आपको अपना फॉर्मूला यूज करने के लिए मैग्निफिकेशन सॉरी फोकल लेंथ सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r डिवाइडेड बाई 2, r/2। r आपको पहले से दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, आपने 40 पुट किया, डिवाइड बाई 2 किया इसको, तो ये आपका आ गया f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आपकी फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपने अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आपने वही m इज इक्वल टू q/p यूज किया फॉर्मूला अपना। मैग्निफिकेशन आपकी 4 थी, 4 इज इक्वल टू q/p, p यहाँ डिवाइड हो रहा है, आपने ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट करवाया, मल्टीप्लाई हो गया, 4p इज इक्वल टू q हो गया। तो q इज इक्वल टू आपका आ गया 4p। ये दोनों काम हमने क्यों किए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला यही यूज करेंगे, 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/f। अब इस न्यूमेरिकल में तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी चीज गिवन नहीं थी, ना तो फोकल लेंथ गिवन थी, p तो आपको ऑलरेडी फाइंड करना था, और q भी गिवन नहीं था। इसी वजह से हमने पहले फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से, और q की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर दिया p की फॉर्म में, जैसा कि हमने न्यूमेरिकल नंबर 3.5 में किया था। तो q की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई p की फॉर्म में, ये आपके पास आ गया 4p। अब 1/p प्लस 1/4p का आप एलसीएम लेंगे, p और 4p का एलसीएम आपका 4p आएगा, जिस तरह पहले वाले न्यूमेरिकल में हुआ था 2p आया था, तो p और 2p का एलसीएम, p से p कैंसिल हुआ आपका, 4 बचा, 4 को आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाया, 1 4 सा 4 हो गया। इसी तरह 4p से 4p रिड्यूस हुआ, कैंसिल हुआ, 1 रिमेनिंग बचा, 1 को आपने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आपका 1 आ गया एज इट इज। और यहाँ पर फोकल लाइन की जगह आपने 20 पुट कर दी, 20 वैल्यू लगा रख दी अपनी, तो 1/, आपका 20 आ गया।
4+1 आपने ऐड करवाया, ये हो गया आपका 5। 5/4p इज इक्वल टू 1/20। अब बेटा यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई है हमने। 4p यहाँ डिवाइड हो रहा है, आपने 1 के पास भेजकर उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आपका आ गया सिंपल 4p। 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, आपने 5 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आपके पास आ गया 100। 4 यहाँ पर p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने ऑपोजिट साइड भेजा, 100 से डिवाइड करवाया, 100 डिवाइडेड बाय 4 आपका आ जाएगा 25। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि 4 टाइम मैग्निफिकेशन के लिए, जबकि आपके पास फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो, तो आपको ऑब्जेक्ट को एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना होगा। अब इसके बाद आपके पास है न्यूमेरिकल 13.7, और ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल भी है इस चैप्टर का। An object is situated at a distance of 20 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 20 centimeter. Find the position and the nature of image. अब देखिए बेटा, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया है आपकी बार, और वो क्या है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में तो आपने रख दिया 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा मिरर की नेचर आपको उन्होंने पहले ही बता दी है कि मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। तो बेटा आपने r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर रखा, और साथ में लिख दिया कि आपका जो है वो कॉन्वेक्स मिरर 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फोकस आपका फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, और साथ में नेचर ऑफ इमेज पता करनी है। तो बेटा यहाँ पर f इज इक्वल टू r/2 हो गया। सबसे पहले आपने फोकल लेंथ जो है वो उसी मेथड से फाइंड करेंगे जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो f इज इक्वल टू r/2 हो गया आपका। r की वैल्यू आपके पास 20 है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर -20 रखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव में होगी, तो यहां पर आपने -20 डिवाइडेड बाय 2 रखा, f आपका हो गया -10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने -20 रखा, -20 को 2 से डिवाइड किया, आपकी फोकल लेंथ आ गई आपकी -10 सेंटीमीटर। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों ही हमेशा जो है वो माइनस में, सॉरी इमेज डिस्टेंस दोनों ही हमेशा माइनस से रिप्रेजेंट होते हैं, दोनों को माइनस में रखा जाता है। अब इसके बाद आपके पास 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/f हो गया, वही फॉर्मूला जो आप सारे न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। 1/p की जगह आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रख दिया 20, प्लस 1/q आपको फाइंड आउट करना है q की वैल्यू, और फोकल लेंथ आपने 1/10 रख दी, यानी कि -10। अब बेटा यहाँ +1/20 है, आपने इसको ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट किया, ये -1/20 हो गया। 1/q इज इक्वल टू -1/10 -1/20 हो गया। दोनों वैल्यूज माइनस में हैं, 10 और 20 का आपने एलसीएम लिया, दोनों का जब आपने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 20। अब इसके बाद बेटा 10 के टेबल में 20 आपका 2 टाइम आता है, आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया सिंपल एलसीएम मेथड से। 20 के टेबल में 20 आपका 1 टाइम आता है, आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, -2 -1 डिवाइडेड बाय 20 हो गया। दोनों को ऐड करवाया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो आपके पास ये आया -3/20। अब इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्यू को उधर भेज दिया, 20 को यहाँ भेजकर 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, 20 हो गया, 3 को नीचे की तरफ शिफ्ट करवा दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास 20/3।
20/3 को आपने डिवाइड करवाया, आपके पास आंसर आ जाएगा इमेज डिस्टेंस का -6.66 सेंटीमीटर। तो बेटा आपके जो इमेज डिस्टेंस होगा वो आपका -6.66 सेंटीमीटर आएगा। और नेगेटिव साइन से हमें क्या पता लग रहा है कि इसकी इमेज जो है वो वर्चुअल है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि इन्होंने ऊपर ही कॉन्वेक्स मिरर का वर्ड यूज कर लिया है, तो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा वर्चुअल ही होती है, कॉन्वेक्स मिरर की रियल इमेज होती ही नहीं है। तो आपका आंसर लाजमी तौर पर नेगेटिव में ही आना चाहिएगा। अगर नेगेटिव में नहीं आता तो इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो बेटा यहां तक आपके न्यूमेरिकल थे, इनको अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। आपके जो है वो 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं फिजिक्स के। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं। इन केस तो आपके पास वर्कलोड ज्यादा होगा, इसलिए अपना काम नेक्स्ट वीक से पहले पहले कंप्लीट करके रखें। आपके टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, इस वजह से अपने काम को टाइमली कंप्लीट करें। और अगर इस टॉपिक से रिलेट कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है वो कंसर्न कर लीजिएगा। टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज।